अति पिछड़ा समाज महासभा द्वारा राजधानी लखनऊ के गोमती नगर मल्हौर स्थित कार्यालय में संस्था के अध्यक्ष श्रीकांत गुप्त साहू ने एक मीटिंग की। मीटिंग के माध्यम से प्रदेश भर में कार्यकारिणी गठन की बात कही गई और आए हुए कार्यकर्ताओं ने समाज के उत्थान के लिए और सामाजिक आर्थिक स्थिति से रूबरू होकर समाज की सही दिशा और दशा तय करने के लिए संकल्प लिया गया। देखिए यह रिपोर्ट। इसी विषय के ऊपर रखते हुए दिवस को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी इस संस्था की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो अपनी नीति जो निर्धारित करती है और उसमें उसका कर्तव्य है कि वो हर जिले के पदाधिकारियों को अपने स्तर से चयनित करे। बार बार ये आ रहा है कि सब लोग जिले में अपना संगठन बनाइए, जिले में संगठन। जिले के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, इनको बनाना हमारी सेंट्रल बॉडी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उसके नीचे जो है वो जिला जो है अपना संगठन बनाए, ब्लॉक लेवल के ऊपर, विधानसभा लेवल के ऊपर या सेक्टोरियल उसको जैसे भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और उसको बनाए। मुझे नहीं समझ में आता, उनकी संख्या भी बहुत कम है, लेकिन उनके अंदर इतनी सबलता है, उनके साथ बैठ के देखिए तो समझ में आता है। और सरकार को हिलाने की क्षमता नहीं रखता। अकेला आदमी, एक सीट वाला आदमी भी कितना दावा करता है। देखिए, हमारी योजना तो चलती रहती है। हमारा यही है कि हम 9 ज़िले हमने मार किए हैं, उसके अलावा भी लोग आ रहे हैं, करेंगे। उन ज़िलों में हम 10,000 रैली करेंगे। हर ज़िले में हमें 10,000 रैली करना है और जब रैली हम करें तभी हमारे अंदर भावना आएगी। अभी हमारे लोगों में थोड़ा सा आत्मविश्वास कमी है। रैली हो जाए तो मेन जो आत्मविश्वास है, ये हमारा है। और फिर जिला पंचायत और विधानसभा में अपनी ताकत हम दिखाएंगे। तो कितने लोग आए और क्या लोगों ने क्या विचार? 50 से ज़्यादा लोग आए थे। हमने 50 लोग बुलाया था, केवल प्रतिनिधि सम्मेलन था ये हमारा, और सब लोगों ने उत्साह से आया, सब लोगों ने। और ये है कि हम हर महीने या हर 2 महीने में हम मीटिंग करेंगे। पर हम वहाँ जाएंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे, उनसे हम अपनी बातें कहेंगे और उनसे बात करेंगे। और देखिए, हमारा जो मोस्ट बैकवर्ड, कल भी मेरी बात हुई, वो इनर्शिया से जड़त्व है। फिर उसका पैर जब जड़ गया है, तब जब निकलता कीचड़ में से, वो निकाल नहीं पा रहा अपना पैर कीचड़ में से। तो कीचड़ में हमें निकालना है। जहाँ निकाल लेगा वहाँ वही बस वही है, सब कुछ है। हम कमेरा जाती हैं, हम कोई हरामखोर जातियाँ थोड़ी हैं। और हम जो है 40% हमारा आबादी है। बस खाली हम लोग बस हनुमान हैं। हम तो हनुमान हैं, बस बताने की बात है। कौन सी प्रमुख जातियाँ हैं जिनको अभी तक 40% आप कह रहे हैं और ऐसा नहीं है? अरे आप देखिए थे, हमारी लिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट की लिस्ट है। आप देखिए ना, देखिए हमारे लोग जो है राजभर और निषाद को एग्जाम्पल देते हैं। ये आप बता रहा हूँ, संजय निषाद के पास 11 MLA हैं। उनके एक आदमी ने बोला, हमने कहा भाई पहले 11 MLA का नाम बता दो, तुम कौन है। क्योंकि उनको 11 MLA जो हैं उनके बेटे छोड़ करके सब भाजपा के हैं, वो भाजपाई हैं। नाम है कि उनके सीट उसके निशान पर लड़े थे। उसी तरह से ओमपुरा राजभर के जो भी विधायक हैं, ऐसा है। ये सब जो है हिजड़े हैं सीधे। खुद वो कहता रामपुरा राजभर, वो अपने उससे जवान से लगता है हिजड़ा है। वो है, बात ही नहीं करता, कुछ बात है। शांत क्या, जिसको अपना परिवार देखना है। हमने उससे बोला है, हमारे साथ तो गए थे, हमारे क्षेत्रेश्वर जी थे एक बार। आप कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड की बात करते हैं। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेटा राष्ट्रीय महामंत्री है, दूसरा बेटा प्रदेश महामंत्री है, आप मोस्ट बैकवर्ड की बात करते हैं। चुप हो गए, जवाब नहीं था। तो ये लोग परिवार की बात
एकजुट करना है, उन्हें आरक्षण का वर्गीकरण करना है हमारा है। और यही नहीं है, और आरक्षण एक बात है, हर जगह देखिए हमारी सरकार बनेगी या हम कहीं सत्ता में भागीदारी बनेगी हमारी, तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा आप कह रहे हैं ना, हम तो उनकी हर शिक्षा, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, सब आरक्षण रहेगा और सबको उनका हम फीस उनका हम रिम्बर्स करेंगे, प्रतिपूर्ति करेंगे हम, और बैंक से उनको हम 4% लोन दिलवाएंगे हम। सरकार हमारे बनने दीजिए, हमको आने दी सत्ता में, तो हम करेंगे किसको नहीं। मैं लखीमपुर जनपद से आया हूँ और अति पिछड़े समाज से बिलोंग करता हूँ। भारतवर्ष में आज लगभग 75 वर्ष भारतीय संविधान को लागू हुए हुआ है। भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हर जाति के लोगों को समान अधिकार है। और आज तक सरकार किसी की भी रही हो, इन 75 वर्षों में आज तक किसी ने भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कुछ भी नहीं किया। महासभा के माध्यम से आज क्या संकल्प लिया है? मैंने ये संकल्प लिया है, संपूर्ण 40 जातियां जो अति पिछड़ा समाज में हैं, इनको संगठित करके अपने हक, अधिकार, हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए एकत्र करेंगे और संघर्ष करेंगे, एक आवाज़ बुलंद करेंगे, जिससे उस आवाज़ को हर कोई भी सरकार आए हमारी सुने, और हम लोग शासन में भी, सरकार में भी हमारी हिस्सेदारी कायम हो। सामाजिक रूप से भी हमको बराबरी का दर्जा दिया जाए, आर्थिक रूप से हम संपन्न किए जाएं, और राजनीतिक रूप से भी जो हमारी अति पिछड़े समाज की जातियां हैं उनकी हिस्सेदारी कायम की जाए। ये हमारी संस्था का गठन आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से सक्रिय हैं और आज भी सक्रिय है। हमारा निरंतर चलने वाला प्रयास है समाज को जागरूक करना और एकत्र करना। हमारे समाज को आज़ादी के लगभग 70 वर्षों बाद भी किसी भी क्षेत्र में न अधिकार मिला है न सम्मान मिला। हमारी जातियां आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिसको किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारा ये संघर्ष सतत चलने वाला संघर्ष है और हम इसमें कामयाबी के पथ पर बढ़ रहे हैं। अभी जो है स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आप हमारी ताकत का देखिएगा, हम लोहा मनवाएंगे अपनी ताकत का। देखिए, आरक्षण तो अलग एक मुद्दा है। ये जो अति पिछड़ा समाज है, इसकी जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं लगभग 150 से 250 के आसपास हैं, जिसमें जो करीब आधी से ज़्यादा अति पिछड़ी श्रेणी में है, जिनका परसेंटेज बहुत कम है। उन लोगों की राजनीतिक भागीदारी भी शून्य है। और जो हमारी ये अति पिछड़ा समाज महासभा जो है, उनके हक और अधिकार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य कर रही है पिछले 10 वर्षों से। और आगे की योजना है कि हमको राजनीतिक भागीदारी कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हम इस समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और प्रयास चाहे वो जाति के आधार, जो छोटी छोटी जातियां हैं, जाति के आधार उनके संगठन है, उनके संगठन के प्रतिनिधियों से भी संपर्क करके सबको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस संस्था में एक सिपाही के तरीके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। भारतीय समाज के ऊपर अगर एक दृष्टि डालें तो सदियों से भारतीय समाज में 2 वर्ग ऐसे रहे हैं जो जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, और एक वर्ग ऐसा है जो आर्टिजियन है, जो शिल्पी है, जो हाथ से काम करने वाला है। वो वर्ग है जो पिछड़ी जाति में आता है और उसमें भी अति पिछड़े में आता है। उसके साथ सदियों से अन्याय होता चला आ रहा है। ना तो उसको शिक्षा में प्रगति हो पाई है, ना तो आर्थिक उसकी संपन्नता हो पाई है। उसको आरक्षण, अनुसूचित जाति का लाभ मिला है। भी तमाम जातियाँ हैं, आरक्षण भारत के राष्ट्रपति में जिक्र है, निषाद और तमाम जातियों का भी जिक्र है, लेकिन अभी तक ये लड़ाई और संघर्ष क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि भारत के अंतर्गत जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 27% रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जो है जजमेंट आया था, जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसको लगाओ। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो
समाज के अंतर्गत जो प्रबुद्धवादी हैं वो मतलब हर चीज़ का जो है अपने उसमें जो है स्नैच कर लेते हैं। पिछड़ी जातियों में जो मतलब जो है ज़्यादा उच्च मतलब पिछड़ी हैं लेकिन कृषि के ऊपर आधारित हैं, उन लोगों ने इस समाज के पिछड़े लोगों का जो हक है उसको ले लिया है। राजनीतिक पार्टियों राजनीतिक पार्टियां जो है अपने उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति के लिए जन सामान्य को जो भी है जिस कैटेगरी में है उसको मतलब खुश करने के लिए कुछ लाभ देती हैं और उसके बदले में वोट बैंक अपना बनाती हैं और ले लेती हैं। और ये संगठन आगामी जो चुनाव होंगे उसमें अपनी जो है भागीदारी करेगा और एक सशक्त जो है अपनी जो उम्मीदवारी देगा और जो लोग हमारे इस मतलब समाज के पिछड़े समाज को जो है मदद करेंगे, जो पार्टियां, उनको ही ये सब समाज जो है मदद करेगा, इसके अलावा और किसी को मदद नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं गोरखपुर ज़िले से आया हूं और अति पिछड़ा समाज महासभा ये संगठन लगभग 130 वंचित जातियों के लिए काम कर रहा है, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि ज़िले ज़िले में ब्लॉक में अपने संगठन में हम घर की माता बहनों को भी जोड़ेंगे। जब हमारी महिलाएं इस संगठन से जुटेंगी तो कोई भी सरकार होगी वो बाध्य होगी हमको हिस्सेदारी देने के लिए। इसी निमित्त यह संगठन हमारा काम कर रहा है। हम महाराजगंज जिले से आए हुए हैं। संगठन का जो रणनीति बनाई गई है, संगठन का जो रणनीति बनाया गया है ये बहुत ही छला हुआ समाज, बहुत ही छला हुआ, ये 130 जातियों के लोगों को बहुत ही छला गया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने छलने का काम किया। अब लड़ाई आर पार की होगी, लड़ाई आर पार की अब लड़ा जाएगा और ज़िले से लेके ग्राम स्तर तक हम लोग अब मिशन के प्रति जागरूकता के साथ हम लोग काम करेंगे। निश्चित है 2027 में आने वाली मनुवादी विचारधाराओं की सरकारों को रोकने का काम करेंगे हम लोग। इसी के साथ हम लोग हम गोरखपुर से आए हुए हैं। क्या कहेंगे संगठन के प्रति, किस तरीके? मेरा नाम राम सकल निषाद है और इस संगठन के साथ हम लोग अब डोर टू डोर मिल करके सबको जागरूक करेंगे और इस समाज के में क्या क्या हमारी बुराइयां हैं, हमारे साथ क्या लोग राजनीतिक पार्टी कर रही है उसका हम सबसे संगठन के लोगों ने क्या कदम उठाया है आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए, आपके हक के लिए? सबको संगठित करके एक समाज में एक बड़ा महासभा खड़ा किया जाएगा जिससे हमारा समाज में देश में नाम होगा। उससे हमारी राजनीतिक पार्टियों का जो गठन होगा जिससे हम अपने देश में क्षेत्र की समस्याएं भी दूर हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? उसमें हम संगठित होंगे तभी हम समस्या को दूर कर सकते हैं। बिना संगठन के अकेले कुछ नहीं हो सकता है जब तक संगठित नहीं होंगे।